सैम ट्रेडर दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, जहां पे आपको मैं बताने वाला हूं आज की मनी मैनेजमेंट कोटेक्स में कैसी करनी है, या फिर फिक्स मनी मैनेजमेंट रेट, या फिर आपके पास जितना भी कैपिटल है आपको कैसे मनी मैनेजमेंट के साथ आपको धीरे धीरे ग्रो करना है कोटेक्स में। तो भाई सीधे साफ बता दूंगा कि कैसे आपको डे बाय स्टेप कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है, क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है कोटेक्स में, अगर सही से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है, क्योंकि मेन मुद्दा होता है ट्रेडर्स को कि भाई मेरे पास कैपिटल तो इतना है बट मनी मैनेजमेंट कैसे करूं। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं अपना नॉलेजेबल वीडियो। एंड सैम ट्रेडर दिस साइड। एंड बाकी अगर आपको सही से अगर मनी मैनेजमेंट करना है तो ये वीडियो आखिरी तक देखना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बहुत सारे लोग सही से मनी मैनेजमेंट करते हैं बट कोई लोग सही से मनी मैनेजमेंट नहीं करते। क्या गलतियां करते हैं आपको मैं यही चीज बताने वाला हूं, तो पॉइंट वाइज लेते हैं। फर्स्ट आपको मैं बता दूं कि भाई मनी मैनेजमेंट में आपको एक फिक्स रेट या फिर फिक्स परसेंटेज या फिर फिक्स कैपिटल होगा आपका, तो उसका कितना परसेंट लेना है आपको पर ट्रेड। एवरी ट्रेड कितना परसेंट वाइज लेना है, 10% लेना है, 20% लेना है, 30% लेना है। ये तो बहुत सारे ज्यादा परसेंट बोल दिए, बट आपको एक फिक्स रेट में बता दूं। तो अगर आपके पास 10,000 रुपए है आपका कैपिटल और आपको ट्रेडिंग करनी है आज, या फिर आज आप ट्रेडिंग में बैठ गए और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिए, तो आपको 1% या फिर एक ट्रेड कितने की लेनी है। देख भाई, 1 से 2% मतलब 10,000 का होता है बस 100 से 200 रुपए। 100 से 200 रुपए से ही आपको स्टार्ट करना है, या फिर आपको सही से अगर मनी मैनेजमेंट करना है तो भाई 100-200 रुपए ही ट्रेड करना है। तो ये चीज फर्स्ट ट्रेड। सेकेंड चीज होती है कि भाई डेली का टारगेट कितना रखूं। देख भाई, अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, डेली का आपको टारगेट हिट सेट करना चालू करना पड़ेगा अगर आपको सही से मनी मैनेजमेंट के साथ ग्रो करना है। तो देख भाई, पर टारगेट अगर तू नहीं रखेगा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में तो तू भाई कितना भी तू गेन कर ले, तेरे दिमाग में लालच आती रहेगी कि और कॉन्फिडेंस होते रहेगा और दिमाग आपको बोलते रहेगा, ओवर ग्रीड होते रहेगा कि भाई और कमा लो और कमा लो और कमा लो, बट और कमाना होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप फिक्स रेट ऑफ टारगेट नहीं रखोगे कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया तो रुक जाना है, तो आपकी ग्रीड के चक्कर में आप पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो सकता है कि जितना आपने गेन किया वो भी आप हार सकते हो। तो अगर सही से अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी है तो टारगेट रखना चालू कर दो, अभी के अभी स्टेट करना चालू कर दो कितना परसेंट पे मैं रुकूंगा। अगर मेरा इतना परसेंट, अगर आप इतना परसेंट मेरा प्रॉफिट हो गया तो आज आपको रुक जाना है। तो टारगेट करना चालू कर, सेट करना चालू कर। थर्ड पॉइंट है भाई, आपको कहां रुक जाना है मनी मैनेजमेंट करके। सही से आपको एक पॉइंट बता दूं कि कहां स्टॉप लेना है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कैसे। बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, प्रॉफिट्स करते रहते हैं, बट स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते कि कितना आपको एक दिन में स्टॉप लॉस रखना है। कितना भी बड़ा कैपिटल हो, कितने भी बड़े आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना शुरुआत या फिर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप गलतियां करते हो तो वहां पे आपको रुकना जरूरी है। कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपसे गलतियां होती है। देख भाई, मैं भी खुद स्टॉप लॉस रखता हूँ। 2-3 दिन पहले, 3 नहीं 7 दिन पहले मेरा भी लॉस हुआ था। कितने का हुआ था देख भाई, मेरा ज्यादा नहीं हुआ था, 1.5 लाख रुपए का मेरा लॉस हुआ था। बट वहां पे मैंने एक सेट करके गया था कि भाई आज मेरा इतना लॉस होगा तो मैं रुक जाऊंगा। तो भाई मैं 1.5 लाख रुपए में रुक गया था। वैसे ही आपको मनी मैनेजमेंट के साथ सही से अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। सही से मनी मैनेजमेंट करनी है तो एक स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दे। फोर्थ पॉइंट है भाई, कितने ट्रेड्स लूं मैं एक दिन में, कि जैसे अगर मैं प्रॉफिटेबल रहा तो प्रॉफिट करूं, या फिर अगर मेरे लॉस हो गए तो लॉस कर दूं और मैं ट्रेडिंग बंद कर दूं। कितने ट्रेड्स लेने चाहिए पर डे। देख भाई, वो तो डिपेंड करता है आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे कि आप कितना कर रहे हो, या फिर आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है कि अगर 3 ट्रेड्स मेरे विन हो गए तो भाई मैं रुक जाऊंगा, मेरा प्रॉफिट हो गया और मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। और अगर आपके 2 लॉस हो गए तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि जितना ज्यादा तू ट्रेडिंग में घुसेगा, जितना ज्यादा तू सोचेगा कि भाई और ट्रेडिंग करता हूं और ट्रेड्स लेता हूं, उतना ज्यादा तू मार्केट में लॉस करते रहेगा।
करेगा। तो भाई यही चीज ध्यान रख कि 3 ट्रेड्स लेनी है एक दिन में और 2 ट्रेड्स अगर लॉस कर ली तो आपको रुक जाना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और लास्ट चीज है भाई मनी मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइकोलॉजी आपकी, आपका दिमाग, आपका जो सोचना, आपका माइंडसेट कि कहां से आपको चालू करना है और कहां आपको खत्म करना है। क्योंकि अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं होगी, दिमाग आपका शांत नहीं रहेगा, तो आप कितना भी कुछ कर लो मनी मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भाई एक ही दिन में पूरा पैसा वाइप आउट, आपका जितना भी कैपिटल है पूरा पैसा उड़ जाता है एक ही दिन में। तो भाई साइकोलॉजी जो है, आपका जो दिमाग है उसको सेट करना चालू कर, माइंडसेट सेट करना चालू कर, योगा करना चालू कर दे। क्योंकि अगर दिमाग सही एक जगह नहीं रहेगा तो तू ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो पहले जाके अपना साइकोलॉजी जो है उसको सुधार, उसके साथ अगर साइकोलॉजी के साथ अगर तू ट्रेडिंग करेगा तो मनी मैनेजमेंट सही से कर पाएगा। तो भाई यही 5 पॉइंट्स थे आपको ट्रेडिंग में, कोटेक्स अकाउंट में आपको सही से, या फिर बाइनरी ट्रेडिंग में आपको सही से अगर ट्रेडिंग के साथ मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सही से ये चीजें फॉलो करना चालू कर दो। और अगर आपको प्रॉफिट्स करने हैं तो भाई मनी मैनेजमेंट सही से करना पड़ेगा, नहीं तो एट द एंड तेरा जो भी कैपिटल है वो लॉस हो जाएगा, या फिर तू जितना भी अगर कमा रहा है वो भी लॉस में चले जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाओ। अगर आपको सही से मनी मैनेजमेंट पर कैपिटल वाइज अगर आपको जानना है तो मैं सबको गाइड करता हूं। अगर आपको सही से गाइडेंस चाहिए कि मनी मैनेजमेंट पर कैपिटल कितना, जितना भी कैपिटल है कैसे परसेंट वाइज लूं, क्या करूं, कितना परसेंट रखूं, सब चीजें जाननी है तो बायो में मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, जाके आप ज्वाइन कर लो, मुझे मैसेज करो कि भाई इतना मेरा कैपिटल है, मुझे मनी मैनेजमेंट बता दो कि कितनी करनी चाहिए या फिर कितने ट्रेड्स लेनी चाहिए, कितना मेरे को स्टॉप लॉस रखना है, कितना मेरे को टारगेट हिट हो गया तो रुक जाना है, सब चीजें मैं खुद आपको बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए और सब चीजें मैं बताता हूं अपने टेलीग्राम चैनल में, और बहुत सारी चीजें, नॉलेजेबल चीजें आपको बताता हूं लाइव स्ट्रीम्स में आके। रोज 2-2 3-3 घंटे रोज मैं लाइव स्ट्रीम लेता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहां पे जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। तो जल्दी जल्दी जाओ। बाकी आपको एक लिंक मिल जाएगी नीचे, कोटेक्स, अगर आप यहाँ पे नए हो या फिर आपको कोटेक्स में ट्रेडिंग चालू करनी है तो आपको बायो मिल जाएंगे कोटेक्स अकाउंट की लिंक, जाके क्लिक करो और वहां पे आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और मुझे टेलीग्राम में बता दो कि भाई मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया है, आप मेरे को सही से मनी मैनेजमेंट बता दो कि कैसे क्या करना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बता दूंगा कि मनी मैनेजमेंट कैसा करना है। बाकी ये वीडियो एंड करते हैं क्योंकि सब चीजें मैंने कवर अप कर ली, सब चीजें मैंने बता दी। बाकी 5 चीजें जो मैंने बताई है वो भूलना मत, क्योंकि अगर वो भूल जाओगे तो भाई एट द एंड लॉस में ही जाओगे। तो अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो सैम ट्रेडिंग को जाके सब्सक्राइब कर लो, ढेर सारा प्यार दिखा दो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो।